सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई यहां से जो भी जहाज गुजरेगा उसे टोल देना होगा, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये टोल डॉलर में नहीं बल्कि बिटकॉइन में देना होगा। देखिए, कल शाम तक माहौल एकदम पॉजिटिव था। ट्रेडर्स पूरी उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज एक बढ़िया शुरुआत होगी। और क्यों ना हो, गिफ्ट निफ्टी जो हमें एक तरह से सुबह का इशारा देता है, वो 24,150 के ऊपर मजबूती से खड़ा था। लग रहा था कि बस तेजी का ये सिलसिला अब चलता ही रहेगा। लेकिन फिर रातों रात कहानी पूरी तरह से बदल गई। गिफ्ट निफ्टी में तेज गिरावट आई और देखते ही देखते अमेरिकी बाजार के फ्यूचर्स भी लाल निशान में आ गए। बस यहीं से सुबह के लिए एक नर्वस वाला माहौल बनना शुरू हो गया। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या? ऐसी कौन सी ग्लोबल खबर आ गई जिसने सेंटिमेंट को इतना बिगाड़ दिया? और सबसे जरूरी सवाल, एक इंट्राडे ट्रेडर को इस माहौल में अब करना क्या चाहिए? ठीक है, तो चलिए पड़ताल शुरू करते हैं। देखते हैं वो दो बड़ी इंटरनेशनल खबरें कौन सी हैं जिन्होंने बाजार का सारा मूड ही खराब कर दिया। तो पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है ईरान से, और इसका सीधा कनेक्शन है दुनिया के एक सबसे अहम, सबसे जरूरी समुद्री रास्ते से। अब ये जगह जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं, आखिर इतनी जरूरी क्यों है? इसको ऐसे समझिए कि ये ग्लोबल ऑयल ट्रेड की ना लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। यहां अगर जरा सी भी कोई हलचल होती है तो उसका सीधा असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता है। तो ईरान ने किया क्या? उन्होंने रास्ता तो खोल दिया, पर साथ में एक ऐसी शर्त रख दी जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई यहां से जो भी जहाज गुजरेगा उसे टोल देना होगा, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये टोल डॉलर में नहीं बल्कि बिटकॉइन में देना होगा। तो समझिए, ये सिर्फ एक टोल टैक्स का मामला नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं बड़ा एक जियोपॉलिटिकल दांव है। इससे अमेरिकी डॉलर की जो बादशाहत है ना पूरी दुनिया में, उसको एक सीधी चुनौती की तरह देखा जा रहा है। और बाजार को डर इस बात का है कि कहीं इस पूरे खेल में ईरान के पीछे रूस और चीन तो नहीं खड़े हैं। अब देखिए, जब डॉलर पर सीधा हमला हो तो अमेरिका भला चुप कैसे बैठ सकता था? जाहिर है उनका भी जवाब आना ही था। तो देखते हैं कि उन्होंने क्या जवाबी कार्रवाई की। और अमेरिका का जवाब आया बहुत तेज और बहुत सख्त। उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि जो कोई भी देश ईरान को हथियार देगा, हम उसके ऊपर सीधा 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा देंगे। बस इस एक ऐलान ने जियोपॉलिटिकल टेंशन को एक तरह से ट्रेड वॉर के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया और बाजारों में घबराहट और बढ़ गई। तो ये तो हो गई ग्लोबल कहानी। ईरान, अमेरिका, डॉलर, बिटकॉइन सब ठीक है, लेकिन इन सब का हमारे लिए क्या मतलब है? उस ट्रेडर के लिए क्या मतलब है जो अभी अपनी स्क्रीन पर निफ्टी के चार्ट को ऊपर नीचे होता देख रहा है? चलिए अब उस पर आते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी आज के लिए 23,600 का लेवल, इसे एक लक्ष्मण रेखा मानकर चलिए। जब तक बाजार इसके ऊपर टिका हुआ है तब तक एक उम्मीद है कि शायद रिकवरी आ जाए, लेकिन अगर ये लेवल टूटा तो फिर बिकवाली का प्रेशर और बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अगर बाजार को वापस ऊपर की तरफ दौड़ लगानी है तो उसे 23,870 के पार निकलकर टिकना ही होगा। ठीक है, ये तो हुई निफ्टी की बात। अब जरा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का हाल भी देख लेते हैं, क्योंकि वहां भी कुछ बहुत ही क्रिटिकल लेवल्स हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां 54,375 का लेवल समझ लीजिए कि एक मेक या ब्रेक जोन है। इसके ऊपर टिकना बाजार के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये लेवल हाथ से फिसला तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अगर कोई भी तेजी की उम्मीद करनी है तो उसके लिए 55,095 का लेवल पार करना बहुत बहुत जरूरी है। और आखिर में सेंसेक्स, यहां पर 75,990 का जोन बहुत क्रिटिकल है। ये एक अहम सपोर्ट है। जब तक बाजार इसके ऊपर है तब तक तो गनीमत है, लेकिन अगर इसके नीचे गए तो माहौल नेगेटिव हो सकता है। कोई भी पॉजिटिव व्यू बनाने के लिए 76,910 के ऊपर का ब्रेकआउट देखना ही होगा, उससे पहले नहीं। तो ये सारे लेवल्स तो ठीक हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, लेकिन एक बात समझिए, जब बाजार इस तरह की खबरों पर चलता है ना, तो सिर्फ लेवल से ज्यादा जरूरी हो जाती है सही मानसिकता, सही माइंडसेट। तो फिर इस पूरे माहौल का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? सबसे बड़ा सबक यह है कि भविष्यवाणी करने की कोशिश छोड़िए और तैयारी पर फोकस कीजिए। बस 3 सिंपल से रूल याद रखने हैं। पहला और सबसे जरूरी, अपनी कैपिटल को बचाइए। दूसरा, अपने सेटअप का सही मौके का सब्र से इंतजार कीजिए। और तीसरा, न्यूज से लड़िए मत। मार्केट जिस तरफ जा रहा है उसके साथ चलिए, उसके खिलाफ नहीं। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब बाजार इस तरह हेडलाइंस पर नाच रहा हो तो क्या प्रेडिक्शन से ज्यादा कीमती चीज डिसिप्लिन नहीं है? सोचिए जरा,
खबरें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जियोपॉलिटिक्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारा रिस्क, हमारा डिसिप्लिन, वो हमेशा हमेशा एक ट्रेडर के अपने हाथ में होता है।